अस्सलाम वालेकुम। मुझे यूँ महसूस हो रहा था वो रात नहीं गुजरेगी। मेरा सर दर्द से फट रहा था और मैं मुसलसल रो रही थी। रोते रोते ना जाने कब आंख लग गई। सुबह 6 बजे जब बेदार हुई तो मेरा शौहर मेरे सामने सरापा सवाल था। उसने पूछा, तो तुमने फैसला किया है? तुम्हारा जवाब हाँ है या नहीं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, फिर भी हिम्मत से बोली, आज आप दफ्तर जाएं प्लीज़, मैं आपको शाम तक फ़ोन से बता दूंगी, मैं वादा करती हूँ। उन्होंने धमकाते हुए कहा, ठीक है, मैं 4 बजे खुद ही तुम्हें फ़ोन करूँगा। मुझे जवाब चाहिए और हाँ में जवाब चाहिए, वरना रात को सज़ा का सामना करने के लिए तैयार रहना। वहाँ से बाहर निकलो। मैं अपनी असल असनाद और एक किताब लेकर बस अड्डे की जानिब भागी। अपने शोहर को मैसेज किया, मेरा जवाब नहीं है, मैं अपने घर जा रही हूँ, और फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं अपने अजीज़ों के दरमियान अपने घर में थी। मैंने शादी के 2 माह बाद ही अपने शोहर का घर छोड़ दिया था। मेरा शोहर साहिल, जिससे मैं शादी से 3 साल पहले ग्रेजुएशन में मिली थी, वो बहुत हंसमुख था। मुझे उसका करीब रहना पसंद आता था और फिर प्यार हो गया। हम घूमने जाते, फ़ोन पर घंटों बातें करते। जिंदगी ज़रा ज़्यादा ही मेहरबान नज़र आ रही थी, लेकिन ये गुलाबी रोमांस तवील अरसे तक नहीं रहा। रफ्ता रफ्ता मैंने महसूस किया ये मसावात पर मबनी ताल्लुक़ नहीं जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। ये रिश्ता वैसा ही होता जा रहा था जैसा मेरी वालदा और वालिद का था। फ़र्क सिर्फ ये था, माँ कुछ नहीं कहती और मैं खामोश नहीं रह सकती। पापा छोटी छोटी चीज़ों पर मम्मी पर चीखते थे, हाथ उठाते थे, मम्मी सिर्फ रोती रहती। साहिल से अगर बहस होती तो वो धक्का मुक्की पर उतर आता और जबरदस्ती करीब आने की कोशिश करता। मैं मना करती तो चीखता चिल्लाता। एक बार उसने मुझसे पूछा, बताओ अगर मैं कभी तुम पर हाथ उठाऊं तो? मैं दंग रह गई। बामुश्किल अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोली, मैं उसी दिन तुमसे अलग हो जाऊंगी। उसने झट से कहा, इसका मतलब है तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? प्यार में तो कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। उसके भी बाद तकरीबन 1 माह तक हमारी बातचीत बंद रही। आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। कई बार मैंने रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो माफ़ी मांग लेता था। मैं सदा के लिए साहिल से दूर होना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों ऐसा नहीं कर पा रही थी। दरियासना मुझ पर शादी के लिए दबाव डाला जाने लगा। मैं अब टीचर बन गई थी। मैं क्लास में होती और मेरे वालिदैन के फ़ोन आ जाते। हर बार फ़ोन पर एक ही बात होती, शादी के बारे में। साहिल से कर लो, इससे नहीं करनी तो हमारी पसंद के लड़के से कर लो, अपनी 2 छोटी बहनों के बारे में भी सोचो, वगैरह वगैरह। घर में कोई भी गड़बड़ होती उसे मेरी शादी से जोड़ दिया जाता। माँ की तबीयत इसलिए ख़राब हुई क्योंकि मैं शादी नहीं कर रही थी। पापा के कारोबार में नुकसान हो रहा है क्योंकि मैं शादी नहीं कर रही थी। मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने शादी के लिए हामी भर ली। इसके बाद भी मैं तैयार नहीं थी और साहिल के वादे पर मुझे भरोसा नहीं था। वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मुझे दुख हो। शादी के बाद मेरा खौफ साबित होने लगा। साहिल मुझे कठपुतली की तरह अपने इशारे पर नचाने लगा। मुझे शायरी का शौक था। मैं फेसबुक पर अपनी नज़में शेयर करती थी। उसने इस पर पाबंदी लगा दी। मैं वही लिबास पहन सकती थी जो वो चाहता था। इस बार उसने कहा था, रात तक अपनी पढ़ाई लिखाई का काम निपटा लिया करो, मुझे खुश नहीं रखोगी तो मैं कहीं और जाऊंगा। वो कहा करता था मैं उसे खुश नहीं कर पाती, इसलिए फौरन वीडियो देखकर कुछ सीखने की तलकीन करता और फिर इसके सर पर हीरो बनने का शौक सवार हुआ। वो मुझे छोड़कर मुंबई जाना चाहता था। उसने कहा, तुम यहीं रहकर काम करो और मुझे पैसे भेजना, फिर मैं तुम्हारे नाम पर कर्ज लेकर घर भी खरीदूंगा, और इसके लिए उसे मेरी हामी चाहिए थी। उस रात हाँ सुनने के लिए उसने मुझे बिस्तर पर धकेल दिया और मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। उस रात उसने हद कर दी। अगली सुबह मैंने उसे अपने शोहर को छोड़ दिया। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, खुद कमा सकती थी, फिर भी जब मैं साहिल का घर छोड़ रही थी तो मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। माशरे के साथ अपने लोगों का भी डर था, लेकिन मेरे सीने में जमा दर्द इस खौफ से ज्यादा था। मैं अपने वालिदैन और 2 बहनों से घिरी घर पहुंची। मेरे बाल बिखरे हुए थे और रात भर रोने से मेरी आंखें सूजी हुई थी। शादी के 2 महीने बाद जब लड़कियां पहली बार अपने घर आती हैं तो उनके चेहरे का निखार ही मुख्तलिफ होता है, लेकिन मेरा चेहरा मुरझाया हुआ था। पड़ोसियों की तेज आंखों को सच जानने में देर नहीं लगी। मेरे घर लोगों का ताना बाना सा लग गया। सब कह रहे थे हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। कुछ लोग दिलासा दे रहे थे कि साहिल खुद मुझे वापस लेने आएगा। बाज ने कहा, ऐसी छोटी बातों पर इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन ये चीजें मेरे फैसले को तब्दील नहीं कर सकी। साहिल का घर छोड़े 7 महीने हो चुके और अब मैं अपने रास्ते खुद तय कर रही हूँ।
मुझे स्कॉलरशिप मिला, मैं नौकरी के साथ पढ़ाई कर रही हूँ। इन सब के साथ पुलिस थाने और अदालत के चक्कर लगते रहते हैं क्योंकि अभी कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुई। मैं सोते हुए अब भी चौंक कर उठ जाती हूँ। अब भी बुरे ख्वाब आते हैं। जो कुछ हुआ उसे भूल नहीं पाई, लेकिन अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। रिश्ते और मोहब्बत पर मेरा एतमाद कमज़ोर हो गया है, लेकिन टूटा नहीं है। मैंने सोचा मैं खुद को कम से कम 3 साल का वक्त दूंगी। इस दौरान मैं अपना सारा प्यार खुद पर लौटाऊंगी और खुद को मजबूत बनाऊंगी। मुझे फख्र है मैं चुप नहीं रही, घुटती नहीं रही, बल्कि बर वक्त इस रिश्ते को तोड़ दिया। लिहाजा मुझे यकीन है मेरा आने वाला कल मेरे माजी और हाल से बेहतर होगा। हमारी आज की वीडियो आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ यही था कि इंसानी जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि बर्दाश्त से बाहर होते हैं, लेकिन उन रिश्तों को निभाते हुए बेटियां बहनें बहुत मजबूर हो जाती हैं और अपना आप मार चुकी होती हैं, सिर्फ उन रिश्तों को निभाने के लिए और ये सोचते हुए कि हमारे घर वालों को दुख ना हो। तो ऐसे रिश्तों को निभाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अगर इंसान आप पर यकीन नहीं करता, आपसे मोहब्बत नहीं करता, तो वो सारी उम्र के लिए आपको अजियत ही देगा। क्या इस लड़की ने एक अच्छा फैसला किया अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।